यूनिवर्सिटी जैसे बोर्ड एग्जाम्स के लिए पढ़ने में कुछ डिफरेंस है? आपको क्या लगता है? सर आपकी आवाज नहीं आई थी ढंग से, एक बार दोबारा बताना क्या मैं बोल ये रहे हो कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ जैसे कि आप बोर्ड एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हो और एक आप आप। कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हो, उनमें आपको क्या डिफरेंस लगता है कि दोनों के पढ़ने के तरीके में क्या डिफरेंस है? कोई भी सर मैं बताना चाहे। बताऊं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप बताएं। सर हम लोग एक्चुअली बोर्ड के एग्जाम के लिए ओनली मार्क्स के लिए पढ़ते हैं, और हम लोग हम्म, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हम लोग अपनी नॉलेज और अपनी मेंटल ग्रोथ बढ़ाते हैं। और इससे हम ये चाहते हैं कि हमारा ना मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर हो जाए, क्रैक हो जाए, आगे हमारी मतलब कहीं अच्छी कैरियर लगे, हमारा कोई अच्छा कैरियर बने, उसके लिए हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ज्यादा तैयारी करते हैं। बिल्कुल सही बात है, आपने सही बोला दिया दिया गुप्ता। थैंक यू सो मच फॉर योर रेस्पॉन्स। थैंक और कोई? अनिकेत अनिकेत शर्मा, क्या आप कुछ बताना चाहेंगे? यस सर। क्या लगता है आपको? बेटा चिल मार के बोलो, कोई टेंशन नहीं लेनी, ये टेंशन नहीं लेनी कि नहीं नहीं सर हैं, सर के सामने कैसे बोले, क्या हेजिटेशन को दूर। एक घर में वो है, हैंगर है, हैंगर जिस पे कपड़े टांगते हो ये सर। घर यस के सर। बाहर, जिस रूम में आप बैठे हो ना, उस रूम के बाहर जो भी हैंगर हो, हेजिटेशन को उस हैंगर पे टांग दिया करो 1 घंटे के लिए। एक्चुअली खासकर मेरे यस फिजिक्स सर। के लेक्चर में। अब वैसे किसी भी आपके ओके सर। आपके सभी जो फैकल्टी होंगे ना, जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ, जो भी होंगे, जो भी पढ़ाएंगे ना आपको, आप विदाउट टेंशन के, बिना हेजिटेशन के उनसे बात करें। कुछ भी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, क्या कुछ बोल रहे थे अंशुल? यस सर। सर आपका नाम? हाँ, अभी सब कुछ बताएंगे हम, टेंशन ना लो, सब कुछ आप, मैं भी बताऊंगा और आपको भी पूछेंगे। कुछ लोगों को तो पूछ ही लेंगे एटलीस्ट आज, क्योंकि सब लोग मान लो 107 स्टूडेंट्स हैं, तो सबका तो नहीं हो पाएगा आज, लेकिन धीमे धीमे ऐसा है ना, आज कुछ बच्चों का ले लेंगे, कुछ बच्चों से कल बात कर लेंगे, रैंडमली ऐसे करते रहेंगे तो एक दूसरे को सब लोग जान भी लेंगे। सर मैं बताता हूँ बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम हाँ के बिल्कुल बारे में। बिल्कुल बिल्कुल, बताइए बिल्कुल, सक्षम सर जैसे चौहान। बोर्ड एग्जाम के द्वारा सर हमें सिर्फ सर परसेंटेज के मतलब होता है कि सर जैसे हमारे पेरेंट्स को चाहिए होता है, हमें सिर्फ हम्म, यही टेंशन रहेगी कि सर हमें इतनी परसेंटेज चाहिए। पर सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सर हमें अपना सर भविष्य बनाना है, सर उसके लिए हमारा जो एम होता है हम उसके लिए जाते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने शुभम चौहान, थैंक यू सो मच। लेकिन आप एक वेलकम। काम किया कीजिए कि जैसे ही आपने अपना मतलब एक्सप्लेनेशन कंप्लीट कर लिया, अपना माइक म्यूट पे कर लिया कीजिए, क्योंकि उससे होता क्या है ना कि अगर मान लो कोई और कुछ बोलना चाह रहा है तो मिक्सअप हो जाता है दो लोगों की बातों में, है ना? कोई, लेकिन मैं जो भी इंस्ट्रक्शन बताऊंगा ना, उसको दिल पे किसी को नहीं लेना है, तो बुरा नहीं मानना कोई, ठीक है? ठीक है सर। हाँ, देखो, फेस तो आप देख ही लो एटलीस्ट अब तक, ठीक है? कोई टेंशन नहीं लेनी, मजे से पढ़ो, आराम से पढ़ेंगे, हम जो बता रहे हैं आप वो करते जाओ, गारंटीड आपका नीट में, जेई में सिलेक्शन होगा ही होगा, गारंटीड बता रहा हूँ, गारंटी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तीनों सब्जेक्ट में जो फैकल्टी आपको काम दे रहे हैं, जैसे इन क्वेश्चंस को करके लाना है घर से, थोड़ा सा ये करना है, वो करना है, सारी चीजों का आप कीजिए टाइम से, और आपका सिलेक्शन पक्का है, गारंटीड है, ठीक है ना? क्या ये यस सर। आप लोग आईआईटी यस सर। आईआईटी एनआईटी में जाने के लिए एक्साइटेड हो? यस सर। यस सर। यस यस सर। सर। यस यार, यस सर। यस सर। आवाज से तो ऐसा लग रहा है ना कि यस, आईआईटी बॉम्बे। एक्साइटमेंट तो लग ही नहीं रहा। आईआईटी बॉम्बे बिल्कुल, लेकिन आवाज में जोश कहाँ है भाई? यस सर। तब तक यस ऐसे सर। ये पापा पापा पड़ोस वाले रूम से आ ना जाए, पापा या मम्मी, बेटा क्या कर रहे हो? मम्मी क्लास ले रहा हूँ एक्साइटमेंट के साथ में, समझ रहे हो ना? यस सर। यस यस सर। सर। यस सर। आप जय हिंद सर। जय यस हिंद, सर। जय हिंद। यस सर। यस बिल्कुल सर। ऐसी आवाज आनी चाहिए, जोश भरी एकदम, ठीक है? यस सर। अब स्टार्ट करते हैं तो फिर, काफी टाइम हो गया, कब तक वेट करेंगे लोगों का?
यस सर, अगली क्लास भी है फिर ना, क्या? अगली क्लास भी है। एक चीज और याद रखिएगा कि अब ना, अब लेट, आज तो काफी लोग लेट आए हैं, लेकिन कल से ऐसा मत करिएगा यार। यस सर। हाँ, क्योंकि आप जब टाइम से देखो 15 मिनट वेस्ट हो गए ना हम अपन लोगों के, ये टाइम ना आप लोग काफी इधर उधर स्कूल का, इसका लेक्चर्स काफी बिजी शेड्यूल होता है, उसमें से आप 1 घंटे का टाइम निकाल के आते हो, उसमें ये देखा करो आप आपकी वजह से किसी और का टाइम भी वेस्ट हो रहा है। यस सर। आप टाइम से आइए और टाइम से ज्वाइन कीजिए, जिससे कि कंसेप्ट जो हम डिलीवर करने आ रहे हैं, आपको बताने के लिए आ रहे हैं, वो टाइम से कंप्लीट हो सके, आपका सिलेबस टाइम से हो सके, आपकी जो प्रैक्टिस है, जो हम प्रैक्टिस करवाने वाले हैं क्वेश्चंस के लिए, टॉपिक्स के लिए, हर उससे रिलेटेड सबका सब कुछ कंप्लीट हो सके टाइम से। अगर आप लोग टाइम से नहीं आएंगे या कुछ डिस्टर्बेंस होगा बीच में, तो आप थोड़ा सा दिक्कत होती है, आप लोगों को एक्स्ट्रा क्लासेस लगवानी पड़ेंगी, फिर और ज्यादा हेक्टिक हो जाता है, क्योंकि आप ऑलरेडी स्कूल के बाद में ट्यूशन भी शायद किसी का होगा। अब वैसे ट्यूशन लेने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, अपन हम लोग हैं ना, हम लोग सब कुछ संभाल लेंगे, आप लोगों का टेंशन ना लेने का। यस सर। ओके सर। यस सर। ओके सर। ओके सर। तो अभी आपको कुछ दिख रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस यस सर। सर। तो हाँ, तो होना क्या है कि आपको क्या दिख रहा है अभी स्क्रीन पे? सर आपका फेस। सर आप। वेलकम एंड कांग्रेचुलेशन। वेलकम, कॉन्ग्रेचुलेशन। वेलकम एंड वेलकम एंड अब कांग्रेचुलेशन। वेलकम का मतलब तो आपको समझ में आ रहा है कि मैं आपको वेलकम कर रहा हूँ, वेलकम टू अवंती फेलोज। यस सर। कांग्रेट्स आपको किस लिए कर रहा हूँ मैं, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको किस लिए बोल रहा हूँ मैं? बिकॉज हम जेई की स्टडीज के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं, इसीलिए। वाह, ये किसने किसने आंसर दिया है? ये नाम बताएंगे आप दिया। अपना? दिया, दिया। बिल्कुल बिल्कुल दिया, बिल्कुल करेक्ट बोले हैं, बिल्कुल सही बात की आपने, दिया। थैंक यू सर। एक सेकंड बस, दिया आपका फ्रंट पेज पे नाम आएगा आज, दिया। ठीक है, तो आपका एक्चुअली हुआ ये था, हमने अवंती फेलो ने 15,000 स्टूडेंट्स का एग्जाम लिया था। 15,000 स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा था एक्चुअली में, 15,000 स्टूडेंट ने फॉर्म भरा। 15K का मतलब समझते हैं ना? यस सर। यस सर। यस सर। उसमें से 8,000 लोगों ने बस एग्जाम दिया, 8,000 लोग एग्जाम में बैठे। मैं अभी आप लोगों के मैसेज नहीं देख पा रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी पीसी से वो है ना, स्लाइड मोड पे है, तो अभी स्क्रीन पे आपको यही दिख रहा होगा सारा। अभी मैं इसकी व्यवस्था कल से कर लूंगा मैं, हालांकि मैंने अभी मोबाइल से ज्वाइन नहीं कर पाया है। ठीक है ना, आज के लिए? ओके सर। यस सर। ठीक है, तो होगा ये कि आपका जो 8,000 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने एग्जाम दिया, अब इसमें से ये जो बाकी स्टूडेंट थे ना, जैसे कि 6,000 स्टूडेंट्स, 6,777 यस सर। 7,000 जो स्टूडेंट्स थे, जो 7,000 स्टूडेंट वो तो पहले ही हिम्मत तोड़ चुके। आपके कर्नाटका के 7,000 स्टूडेंट तो पहले ही, उनको इतनी भी हिम्मत नहीं थी, उनको पहले से ही कॉन्फिडेंस नहीं था कि हम जेई के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं, हमारा हो सकता है। वो लोग एग्जाम में बैठे ही नहीं अवंती फेलो के में। अब अवंती फेलो में 8,000 लोग बैठे, उसमें से क्या किया अवंती फेलो ने, 1,800 लोगों को सेलेक्ट किया बस। उन 1,800 में से करीब 1,100 से 1,200 स्टूडेंट्स जेई के लिए, मतलब अंडर 1,000 ही है, 1,200 भी नहीं है शायद, आप 1,000 मानो, 1K मानो। ठीक है, अब 15,000 लोगों में से आप ऑलरेडी 1,000 लोगों में आ चुके हो। इसका मतलब आप दूध के ऊपर मलाई होती है, यस सर। दूध के ऊपर मलाई है, तो हिमाचल की मलाई तो आप ऑलरेडी हो। समझ में आ रहे हैं? यस सर। यस सर। वेलकम ऑल ऑफ यू, वेलकम ऑल ऑफ यू। आप हिमाचल की मलाई तो आप हो, दूध की मलाई में ही सब कुछ होता है, दूध का घी वगैरह सब कुछ दूध की मलाई में ही होता है, और वो आप मलाई ऑलरेडी हो। तो लेकिन इस चीज का ना
कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना कि मैं तो बहुत टैलेंटेड हूँ, मेरा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। नहीं, हो जाएगा ये गारंटीड है, लेकिन आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ये सिर्फ आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये अभी आपकी स्टार्टिंग है। क्या है आपकी ये? ओनली Starting point. स्टार्टिंग स्टार्टिंग से ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा मत करना कि ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाओ। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना। हाँ, ये जरूर है कि आप अवंती के साथ में अगर आप मेहनत करते रहे, अवंती के साथ में लगे रहो, ये जो है ना, ये आपके साथ में है, हम आप लोगों के साथ में हमेशा रहेंगे, यानी कि जब तक आपका जेई का एग्जाम नहीं हो जाता। इवन हम जेई छोड़ो, बोर्ड एग्जाम की भी, अगर आपको बोर्ड एग्जाम में जैसे कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी टॉपिक में, हम वो भी एक्सप्लेन करेंगे आप लोगों को, तब भी पढ़ाएंगे हम। बस हम सिर्फ आपसे ये चाहते हैं कि आप पढ़ो बस। और आप लोगों का जेई में जिस दिन सिलेक्शन होगा, जेई में, एनआईटी में या आईआईटी में जिस दिन सिलेक्शन होगा, या गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन होगा, उस दिन हमें पूरा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, हमें अपनी मेहनत का सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। हाँ, मैंने बच्चों के साथ मेहनत की और बच्चों का सिलेक्शन हो गया। आपकी जिंदगी के लिए हम लोग लगे हुए, आपकी लाइफ सेट हो जाए बस, और कुछ नहीं। ये हम लोग आपसे चाहते हैं कि आप भी अपनी लाइफ सेट करने के लिए एक्साइटेड हैं। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. एकदम जोरों से ऐसे ऐसे पढ़ाई करनी है, फोड़ देंगे, किसी का सर नहीं, एग्जाम को फोड़ देंगे। समझ में आ रही है ना? Yes, Yes, sir. और ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है, आराम से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। और ज्यादा सीरियस की कोई टेंशन नहीं लेने की, नहीं ये बहुत ज्यादा सीरियस हो जाना है। हम लोग जो बताते जाएं वो करते जाओ, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन दें, जो भी आपको होमवर्क मिले, जो भी आपको रिवीजन करने के लिए बोलें, सारी चीजें करते जाओ। अपन लोग हैं तो आप लोगों के साथ में सब कुछ हो जाएगा। ठीक है? Yes, sir. हाँ, Yes, और sir. सब लोग करते Yes, रहिए, sir. और हम लोग साथ में हैं ही। तो स्टार्ट करते हैं मेरे इंट्रोडक्शन से। जैसा कि आप लोगों ने पूछा था कि सर अपना नाम तो बता दो, अब देख लो वही नाम मेरा, और भूल मत जाना। लेकिन यार ये बात और है, कुछ लोगों को पूछता हूँ, मान लो अगले दिन पूछूं मेरा नाम क्या है, बोले सर कल बताया तो था, लंबा सा नाम था लेकिन याद नहीं है। मेरा नाम है सत्येंद्र सिंह तोमर, और मैं आप भी लोगों की तरह, ज्यादातर लोग किसान के ही बच्चे होंगे, फार्मर का बच्चा हूँ। एक्चुअली मेरे पापा हैं जो फार्मर हैं, और जो मेरी मम्मा है वो टीचर हैं। तो बच्चा तो दोनों का हूँ ना, तो इसीलिए मैंने लिखा है सन ऑफ फार्मर एंड। और मेरा लोकेशन जहां से मैं हूँ ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग जगह है। क्या कोई ताजमहल आगरा गया है क्या कभी कभी? Yes, sir. No, sir. No, sir. Yes, sir. अच्छा, कभी नहीं गए तो कोई नहीं, शादी के बाद आना। अभी तो पहले जेई नीट निकालो, और जेई निकालो, उसके बाद आईआईटी जाओ। आईआईटी जाने के बाद में आराम से वहां से घूमने आना, आईआईटी का आई कार्ड लेके गले में, आईआईटी से हैं हम। Yes, sir. Yes, sir. ऐसा ऐसा सपना सोचो, ठीक है? यस Yes, sir. Yes, sir. मैंने भी इंजीनियरिंग किया है, मैकेनिकल ब्रांच से बीटेक किया है मैंने, और मैं 4 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है मुझे टीचिंग में। अब मोर देन 4 इयर्स हैं एक्चुअली में, तो 4+ ही हैं। और मैंने काफ़ी कंपनीज के साथ वर्क किया है। जैसे ये 2 ऑर्गेनाइजेशन है, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे इन ऑर्गेनाइजेशन में मैंने पढ़ाया है, यूके है, यूएस है। और ये भी पेन टैप की हैंडराइटिंग पे मत जाना, ज़्यादा दिल पे मत लेना कोई हैंडराइटिंग को, क्योंकि पेन टैप पे ना हैंडराइटिंग सही नहीं आती। पेपर पे राइटिंग अच्छी आती है, पर इतनी भी खराब नहीं है यार मेरी राइटिंग Yes, sir. जितना इस पे आ रही है। ठीक है? अरे Yes, हम sir. फनी वे में पढ़ेंगे। हाँ, फनी वे में पढ़ेंगे, आप ज्यादा टेंशन ना लें। Yes, ये sir. बहुत ज्यादा सीरियस होके पढ़ेंगे तो पढ़ने में मन नहीं लगेगा ना। लगना ही नहीं चाहिए कि हम पढ़ रहे हैं, आराम से हंसी मजाक करते हुए पढ़ेंगे आराम से, लेकिन ज्यादा नहीं डिस्टर्ब। जो हमारा मेन मोटो है, पढ़ना, सिलेबस का आगे बढ़ना, ये भी रहना चाहिए। क्योंकि हंसी मजाक में रहे तो फिर तो सिलेबस नहीं हो पाए तो पढ़ना बेकार है ना फिर। तो हम यहाँ पे आए। Yes, मैं sir. आपको एक बात बताऊं? हाँ हाँ, Yes, sir. Yes, sir. कुछ बोलना चाह रहे थे आप? यस सर। हाँ। हैंड राइटिंग को लेके एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था कि जिनकी हैंड राइटिंग गंदी होती है ना, उनके इसलिए होती है क्योंकि उनका माइंड इतनी तेज वर्क करता है कि हैंड उस स्पीड को मैच नहीं कर पाता।
थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या नाम है आपका? यस सर। क्या नाम है? सर शिवम। शिव। आपकी भी हैंडराइटिंग मेरी शिवम जैसी सर। है? हैं? यस सर, मेरी तो बहुत गंदी है, मैं खुद एक बैक बेंचर हूँ। नहीं नहीं, वो ठीक है, लेकिन एक्चुअली होता ये ना, ये सेम ब्रो वो सेम। बात राइटिंग सुधार। वो बात बिल्कुल सही है उनकी। लेकिन होता ये है ना कि जब हम, जैसे मैंने इसी को सत्येंद्र सिंह तोमर, देखो मैं गलत, देखो मैं लिख रहा हूँ अभी सत्येंद्र सिंह तोमर, ठीक है। अब मैंने ये लिखा है, अब मैं किसी एग्जाम में इसको लिख के आया ऐसी राइटिंग में, तो मुझे आता है ना, सत्येंद्र सिंह तोमर में तो मुझे अपना नाम तो आता है। लेकिन जब कोई कॉपी चेक करेगा यस ना, सर। उसको क्या लगेगा, ये पता नहीं क्या लिखा है यार। तो इसको काट के क्या करेगा वो, जीरो मार्क्स, डॉक्टर वाली लैंग्वेज। राउंड। राउंड। यस सर। अब ये ज्यादा, वो अल्बर्ट आइंस्टीन थे ना, इसलिए उनका सही था। लेकिन अपन लोग नॉर्मल वाले हैं, वो अल्बर्ट यस आइंस्टीन सर। थे, इसलिए वो काफी ऊंचे थे। लेकिन अपन लोग को ये नहीं सोचना कि मेरी, नहीं नहीं मेरी राइटिंग खराब है, मैं तो आइंस्टीन की लेवल का बंदा हूँ। कुछ लोग सोचते हैं ना कि मैं तो, मेरी राइटिंग खराब है, इसका मतलब मैं आइंस्टीन के लेवल का बंदा हूँ। ऐसा नहीं है, राइटिंग सुधारो, सुधर सके तो सुधारो। यस सर। लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप राइटिंग पे ही दिए जा रहे हो पूरा फोकस। राइटिंग भी एक इम्पोर्टेंस है एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में नहीं है। बस कंपटीशन एग्जाम अगर आपका एक बार निकल गया ना, जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, एक बार कंपटीशन एग्जाम निकल गया, उसके बाद किसी आप आईआईटी पहुंचोगे, वहां पे भी रिटन एग्जाम होंगे। रिटन एग्जाम तो वहां पे भी होंगे ना, यूनिवर्सिटी एग्जाम जो जैसे होते हैं वो, यस सर। वहां पे ऑब्जेक्टिव एग्जाम नहीं होंगे। तो वहां पे भी आपको राइटिंग की जरूरत पड़ेगी। राइटिंग भी फैक्टर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि राइटिंग खराब है तो आपका सब कुछ बेकार हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। सब कुछ राइटिंग नहीं होता, लेकिन राइटिंग बिना भी कुछ नहीं होता। ठीक है, तो शिवम थोड़ा सा राइटिंग पे भी फोकस करें। मेरी राइटिंग भी खराब है, लेकिन इतनी खराब नहीं है जितना इस पर दिख रहा है। पेपर पे ठीक है, और यस पेन सर। टैप पेन टैप कम यूज किए हैं, तो धीरे धीरे शायद इस पे भी सही हो जाएगी। तो अब आप लोग अपना इंट्रोडक्शन देंगे बारी बारी। जैसे सबसे पहले हम शिवम से ही शुरुआत करते हैं। शिवम ने बहुत अच्छा आंसर दिया था, तो शिवम अपने बारे में बताओ कुछ, जैसे नाम, पापा क्या करते हैं, कहाँ से हो, अपनी। सर मेरा नाम शिवम है, मैं हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरे पापा एक टीचर हैं डीएवी स्कूल में, और मैं एनडीए के थ्रू इंडियन आर्मी में जाना चाहता हूँ। एनडीए के थ्रू, बिल्कुल। आप ये पता है, सर। आप जेई नीट वगैरह के साथ भी, जब इंजीनियरिंग करने के बाद में, इंजीनियरिंग यस सर। करने के बाद में भी आर्मी में काफी वैकेंसीज निकलती हैं। यस सर, वो मेरे पापा ने दी थी मुझे राय, इसलिए मैं भी इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ उसके बाद। सर आपकी आवाज कट गई है। म्यूट है। म्यूट हो गया। सर माइक ऑफ है सर। गायब हो गए सर। सर जी माइक ऑफ हो गया सर। हेडफोन खोल दो सर अपने। सर खुद ही चलेंगे। बढ़ के माइक को हो गया तो तेरा। पढ़ाई करते everyone. भाई। छड़ी ये सारा था। और ये पढ़ाई के सारा जो गुरुजी माइक का करे सोन। रोटी खाने से दिले करे ने चलिए ना। और ये सारी पढ़ाई। जस्ट वो वेट बैठी बच्चे, भाई पढ़ाई निकले सारे। अभी अभी आवाज आ रही है मेरी? यस सर। Yes sir. Yes sir. अभी आवाज, हाँ तो अभी आवाज आ रही है। तो बात आपस में बात मत करो यार, थोड़ा क्लास डिस्टर्ब होता है, रिकॉर्डिंग भी होती है ना। तो बोलेंगे, सर बोलेंगे आपकी क्लास में तो ऐसे ऐसे ही हो रहा था। ऐसा मत करो यार, क्यों जी? यस सर। यस Yes sir. जैसे किसी के नेटवर्क में अगर इश्यू आता है, तो शायद ये हुआ, ये है ना कि मैंने पेन टैप से कभी कभी कहीं इधर उधर क्लिक हो जाता है, इधर उधर क्लिक हो जाता है, तो मैं उसको सेट कर रहा हूँ यार। जस्ट वेट फॉर अ मिनट, जस्ट वेट, आई एम जस्ट कमिंग। ये बच्चे आना भी बंद नहीं हुए हैं, देखो आधा घंटे लेट आ रहे हैं। सर आप कर दो शुरू। मेरा इंट्रोडक्शन हो ही चुका था। हाँ तो शिवम का चल रहा था ना? यस सर। यस हेलो, सर। हाँ यस शिवम, सर। क्या बताए थे यस आप? सर।
सर मैंने इतना बता दिया था कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, और आपने मुझे बताया था कि आप इंजीनियरिंग के थ्रू भी इंडियन आर्मी में हाँ हाँ बिल्कुल जा बिल्कुल। सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट कौन देना चाहेगा अपना इंट्रो? अभी मैंने आपकी चैट नहीं देख पा रहा हूँ, प्रॉब्लम ये है। हेलो, यस सर। यस सर। यस सर। अभी मैं आपकी चैट नहीं देख पा रहा हूँ, तो आप जो भी यस सर अभी बोले ना वही अपना इंट्रो, एक तो दो लोग दे दो कम से कम एटलीस्ट। सर मेरा नाम सक्षम है सर, मैं हिमाचल प्रदेश से सर, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से सर बिलोंग करता हूँ। बिल्कुल। सर मेरे पापा आर्मी में हैं सर, मदर वाह, हाउसवाइफ है आर्मी में है सर। आपके और पापा? यस सर। वाह ग्रेट। और सर और मैं नेवी में जाना चाहता हूँ किसमें? सर, नेवी। बिल्कुल नेवी, नेवी में। चलो अच्छा है, बहुत अच्छे। और नेक्स्ट। सर मेरा नाम वंश लखनपाल है, मैं हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। ओके। सर मेरे फादर मेडिकल स्टोर में और मेरी मदर वो हैं, टीचर हैं। वाह, आपके दोनों मम्मी पापा दोनों वर्किंग है? यस सर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा और तो सर मैं एनडीए के थ्रू इंडियन एयरफोर्स में जाना चाहता हूँ। बिल्कुल, तो आपको ये चीजें, चलो आपका स्पेशल एक सेशन करवा देंगे कि आप एंड आर्म्ड फोर्सेस में, जैसे एयर फोर्स हुआ, नेवी हुआ, आर्मी हुआ, इंजीनियरिंग के थ्रू आप उनमें किस स्टेज पे एंटर करोगे। क्योंकि पता है ना, इंजीनियरिंग के थ्रू आप कहीं पे भी जाओगे, अगर गवर्नमेंट सेक्टर में जाओगे आपको ऑफिसर रैंक मिलेगी। जो आप नॉर्मल से जाओगे उसको वहां तक प्रमोशन होके पहुंचने में 10 से 15 साल लग जाएंगे। आप 4 साल की इंजीनियरिंग करके डायरेक्ट उस पोस्ट पे पहुंच सकते हो। आपने यस देखा सर। होगा ना, आपने देखा होगा ना, किसी को कर्नल बनने में बुढ़ा हो जाता है, मतलब एज, मतलब 40 45 50 साल की एज हो जाती है उनकी। 50 साल की एज हो जाएगी और कोई बंदा 25 साल का ही है और 25 साल का जाके डायरेक्ट कर्नल बन जाता है। तो किस वजह से बनता है? यही एजुकेशन। सबसे पहले आप इनिशियली इंजीनियरिंग कर लो और एंट्रेंस एग्जाम दो और आराम से अच्छी पोस्ट पे पहुंचो। ठीक है ना? यस सर। और उसके लिए यस आपको क्या सर। करना पड़ेगा? उसके लिए आपको क्लासेस में रेगुलरिटी रखनी पड़ेगी। अभी जो लोग लेट आ रहे हैं ना, अभी और भी कई कई सारे लोग अभी एंटर किए हैं क्लास में, तो ऐसा मत करो आप लोग, इतना लेट मत आओ, क्योंकि अभी तो चलो आज इंट्रोडक्शन वगैरह चल रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन कल से क्लासेस में कंसेप्ट स्टार्ट हो जाएंगे। अगर कंसेप्ट स्टार्ट हो गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, मतलब कंसेप्ट स्टार्टिंग में कोई कंसेप्ट हो गया और पूरी क्लास में उसी पे न्यूमेरिकल चल रहे हैं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। राइट ना? यस सर। तो इस चीज को ध्यान यस रखो, सर। ध्यान रखो। आप टाइम से पहले ही क्लास में आप आ जाया करो, या फिर वेट किया करो। जैसे मान लो अभी मैं अब अभी आप पहले आ गए थे और मैं थोड़ा लेट आया था, 8 बजे मतलब 9 बजे आया था मैं, फिक्स फिक्स 9 बजे आया था। और इस वजह से लेट हो गया क्योंकि मेरी अदर क्लासेस के साथ ऑक्यूपाइड था, तो मैं उस क्लास को पैक करने में थोड़ा सा लेट हो गया। ठीक है, तो थोड़ा सा जल्दी आया करो। ओके। ओके सर। और यस सर। यस और यस दिल सर। यस सर। और और दिल पे नहीं लेना कोई भी कि मतलब सर ऐसे बोल रहे हैं हम नहीं आएंगे, ये कुछ नहीं यार, सिलेक्शन आपका होगा, आपको आना है और फ्री कोचिंग मिल रही है आपको। ऐसा कहीं नहीं मिलता, नहीं आप देखोगे 1-1 डेढ़-डेढ़ लाख रुपए फीस लेके लोग पढ़ा रहे हैं, वही चीजें हम आपको फ्री पढ़ा रहे हैं, तो आप उस चीज का फायदा लो, आप ले सकते हो फायदा। और मुझे ये पता है कि आप सब लोगों का जेई नीट या कोई जेई का होगा, मतलब अब इसमें तो सब जेई के हैं, सब लोगों का जेई क्लियर होगा। आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज, एनआईटी, आईआईटी मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आप सब लोग हिमाचल की क्रीम है, आप सब क्रीम है हिमाचल की। ओके। यस सर। यस सर। यस सर। यस यस सर। अब देखो ये आपकी आईआईटीज हैं, ये आपकी आईआईटीज हैं, जो भी आईआईटीज हैं ये इसके लिए पहले क्या करते हैं कि ये इंट्रोडक्शन बाद का है। वैसे तो ये सारी आईआईटीज आप देख लेंगे, आपके पास नोट्स आ जाएंगे ना, ये जब आप सारी चीजें देख लीजिएगा, कोई टेंशन नहीं। और ये तो हमारा पहले नीट की तैयारी, जेई की तैयारी करेंगे, उसके बाद देखेंगे कौन सा आईआईटी किस लेवल का आया है, उसके लिए भी हम लोग हैं, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी। जेई क्लियर करो
आपकी काउंसलिंग के लिए, सब चीज के लिए हम लोग हैं। एक्चुअली होता क्या है कि नीट का ये तो पता है ना, नीट एग्जाम, वो जेई, सॉरी मेरे मुंह से नीट निकला, अभी नीट का बैच था ना इसलिए। जेई एग्जाम में 2 स्टेज में होता है, जेई होता है ना। एडवांस। यस सर। यस सर। कोई बताएगा पहले मेन एंड क्या क्या होता है? मेन, जेई मेन, पहले मेन जेई और दूसरा एडवांस। एडवांस बाद में। जेई मेन से कौन कौन से कॉलेज होते हैं? एनआईटी। मेन से कौन से कॉलेज होते हैं? एनआईटी। कोई बोला था पीछे से एनआईटी चुपके से। यस सर। एनआईटी है, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, और कुछ और भी हैं, नाइजर वगैरह हैं, और भी कई सारे कॉलेजेस हैं। वो आप मतलब वो सारी चीजें हैं, काफी सारे कॉलेजेस और भी हैं जो जेई मेन से हैं। एडवांस से क्या है ये जो आप आईएससी देख रहे बैंगलोर। आईआईटी कॉलेजेस। हैं? हाँ, आईआईटी, आईआईएससी। आईआईएससी इससे भी लेते हैं वैसे, कोई नहीं। मेनली जो एडवांस है वो आईआईटी, जो आईआईटी लेता है वो एडवांस से लेता है। तो हम लोग मेंस की तैयारी करके चल रहे हैं। वैसे हम लोगों को क्रैक तो एडवांस भी करना है। हम लोग यही नहीं सोच रहे नहीं मुझे तो मेंस ही करना है, मेरे लिए तो एनआईटी ही काफी है। नहीं, हमें आईआईटी चाहिए, आईआईटी ही लेना है सब लोगों को। समझ रहे हो ना आप लोग? यस यस सर। सर। यस सर। एकदम एक्साइटमेंट के साथ। बिल्कुल, हम लोगों को सबको आईआईटी ही लेना है, उसके लिए हम लोग हैं। जैसे मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा, और आपके एक सर होंगे वो केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, और अभी एक और सर होंगे वो मैथ पढ़ाएंगे आपको। मैथ। इससे पहले आप लोगों की कोई क्लास थी? नो सर। नो सर। पहली क्लास, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, पहली क्लास है, इसके बाद है। इसके बाद होगी क्लास कोई। ठीक है, इतना क्लियर है? यस सर। यस सर। और ये जो है ना का, ये जो सेक्शन है आपका जेई से कैसे क्या होता है, ये सारा हम लोग ना बीच बीच क्लासेस में करते रहा करेंगे। क्योंकि ये अगर सर। स्पेशली इसका एक वो बनाएंगे तो आपके दिमाग में ना सारी चीजें नहीं जा पाएंगी। क्योंकि क्लासेस में सिर्फ इसका क्लासिफिकेशन कैसे, कौन से कॉलेज कहाँ पे, ये सारी चीजों में पूरा लेक्चर निकल जाएगा। तो कुछ पढ़ लेते हैं यस ना, सर। इसलिए। अब देखो एडवांटेजेस क्या होते हैं, कोई बताएगा कि एडवांटेजेस, प्रिपरेशन के एडवांटेज क्या होते हैं, क्या फायदा है हमें प्रिपरेशन करने से? सर हमारा माइंड डेवलप हो जाता है हायर बिल्कुल थिंकिंग के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। आप पढ़ के भी बता सकते हो, वैसे आइडिया ले सकते हो पढ़ के। अरे कुछ तो बोलो, अब तो नाराज हो गए यार, मैंने पूछ लिया तो। हमारी एजुकेशन कभी वेस्ट नहीं होगी सर, वो हमारे लिए फायदेमंद होगी सर आगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये नाम क्या है आपका? सर सक्षम। सक्षम, सक्षम, बिल्कुल। फिजिक्स का जो अगर हमारे जीवन में जो रोल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या? जैसे कि हम जो भी चीज करते हैं, जैसे कि कोई काम करते हैं, फ्रिक्शन लेस होता है, वो हमारे जीवन में इम्पोर्टेंट रोल करता है। इससे हमें पता लगता है कि हमारे फिजिक्स जो है हमारे जीवन में इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रही है। हाँ बिल्कुल, ये आपने एडवांस में बता दिया, आपने फिजिक्स के बारे में बता दिया। मैं पूछ रहा हूँ कि प्रिपरेशन करने से क्या फायदा है? आप प्रिपरेशन कर रहे हो जेई नीट की, हमारे कंसेप्ट और अच्छे होते हमारे हैं। concepts जो है बिल्कुल वो क्लियर बिल्कुल होंगे। अच्छे होते हैं। हमारे कंसेप्ट और क्लियर होते हैं, और इससे हमारे कंसेप्ट हमें समझने में भी आसानी होती है बार बार प्रिपरेशन करने से। बिल्कुल 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 सही बात है। आप ये जो लिखा है ना आपने, सब लोगों ने वही सब कुछ बोला है। किसी ने कोई पॉइंट बोला है, किसी ने कोई पॉइंट बोला है, किसी ने कोई बोला है, किसी ने कुछ बोला है। तो सबसे मेन चीज है प्रिपरेशन का। हम लोग जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए पढ़ते हैं ना, बोर्ड एग्जाम्स के लिए हम लोग पढ़ते हैं 2 तरीके से। एक तो हमारा वहां पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। सब्जेक्टिव मतलब जैसे आएगा व्हाट इज फिजिक्स, तो हमें उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जैसे लाइन में लिखना पड़ेगा, ये ऐसे करके, मान लो 1 पेज या आधा पेज हमको फुल करना होगा। यही होता है ना बोर्ड यस एग्जाम्स सर। में? यस सर। प्रिपरेशन में क्या होता है, प्रिपरेशन में क्या होता है, जैसे कि ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। इसमें से कौन सा करेक्ट है? मान लो बी है करेक्ट या सी है करेक्ट, ऐसे ऑप्शन है। अब यहाँ पे क्या होता है, इन दोनों की पढ़ाई में डिफरेंस क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस पे फोकस ज्यादा करते हैं, थ्योरी पे फोकस कम करते हैं। जैसे मैं अगर एक्सप्लेन करूंगा व्हाट इज फिजिक्स, तो आपको कंसेप्ट बताऊंगा,
न कि आपको कि फिजिक्स क्या होती है, जैसे कॉलेज में या स्कूल में पढ़ाते हैं कि, या कोई भी पढ़ाता है जनरली बोर्ड एग्जाम्स के लिए, कि फिजिक्स इज दिस दिस दिस, मतलब आधा पेज डेफिनेशंस का लिखा देंगे, अब उसको भी याद कर रहे हैं, फिर कुछ नहीं, ऐसा ऐसा प्रिपरेशन में नहीं कर सकते, क्योंकि अगर प्रिपरेशन में ऐसा करेंगे तो सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। और क्वेश्चन आते हैं कंसेप्ट बेस्ड, ये जो क्वेश्चन आते हैं ना, बहुत ज्यादा कंसेप्ट बेस्ड आते हैं, तो हम लोगों को कंसेप्ट पे फोकस करना है बस। कंसेप्ट के लिए, यस कंसेप्ट क्लियर करने के लिए तो हम लोग हैं, उसकी टेंशन आपको लेनी नहीं है, उसके लिए हम लोग हैं आपके साथ। आप कभी भी आपको प्रॉब्लम है, क्लास के बाद, क्लास से पहले, या व्हाट्सएप ग्रुप में आप शेयर कर सकते हैं, सर मुझे यहाँ पे इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है। और हम लोग कभी स्टार्टिंग से ही शुरू किए करेंगे, फर्स्ट चैप्टर से, जैसे आपका किसी का ग्रेविटेशन चल रहा होगा, किसी का एनएलएम चल रहा होगा, तो आपके लिए वो अच्छा है, आप उसको कंटिन्यू रखें, वो आपका स्कूल का है, स्कूल का तो चलता रहेगा, लेकिन ये आपका एक्स्ट्रा बेनिफिट है आपके लिए। आप इस नॉलेज को, जब आपके बोर्ड एग्जाम होंगे ना, बोर्ड एग्जाम होंगे, तो आप जहां तक अवंती फेलो ने पढ़ा दिया, उसके बीच का क्वेश्चन आपसे नहीं रहा करेगा, आप एकदम फोड़ दिया करो क्वेश्चन, अरे यार ये तो न्यूमेरिकल सिंपल है, इसको तो 1 मिनट में कर दूंगा, शॉर्टकट ट्रिक से किया करोगे आप। बोर्ड एग्जाम में जब आप, नंबर बढ़ जाते हैं। हाँ, नंबर नंबर सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स पे ही मिलते हैं। ऐसा होता है ना, जैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन हुआ, थ्योरेटिकल में क्या होता है, आपके कुछ वर्ड स्पेलिंग या कुछ ना कुछ तो भूलेंगे बीच में, लेकिन न्यूमेरिकल में क्या होता है कि जैसे F=ma है, ठीक है, आपको मास की वैल्यू दी है, एक्सेलरेशन की वैल्यू दी है, और फोर्स पूछा, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं। अब आपको फोर्स की मान लो वैल्यू निकाल दिया आपने 10 न्यूटन, मान लो यहाँ पे मास 2 न्यूटन दिया, एक्सेलरेशन 5 दिया, 10 न्यूटन आ गया, तो हुआ ये, आपका 10 न्यूटन आंसर कर दिया, आपने बॉक्स बना दिया कि सब 10 न्यूटन मेरा आंसर। अब उसमें नंबर काटेगा क्यों कोई बंदा? टू मार्क्स का मान लो क्वेश्चन होगा, तो करेक्ट करके 2 मार्क्स आपको पूरा पूरे दे देगा। जो टॉपर्स होते हैं ना बोर्ड में, जो टॉपर्स होते हैं ज्यादातर वो यही करते हैं, वो सब लोग कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, इसलिए वो लोग टॉपर बन जाते हैं। समझ रहे हो आप? यस सर यस सर। हाँ, यस तो सर आप लोगों को यही करना है कि जो प्रिपरेशन अवंती फेलो आपको फ्री मिली, सबसे अच्छी बात आपको फ्री मिल रही है। लोग 1 लाख 2 लाख 1.5 2 लाख रुपए फीस भर के कोटा जाते हैं, कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है। हम लोगों में से कुछ फैकल्टीज कोटा भी पढ़ा के आए हुए हैं, कुछ फैकल्टीज बायजूस में भी पढ़ा के आए हुए हैं, जो बायजूस 1.5 लाख रुपए फीस लेती है। हम सब लोग वैसे ही इंस्टीट्यूट से पढ़ाए हुए हैं, तो वो जो, अगर आप 1.5 लाख रुपए दे के कहीं पढ़ते तो भी हम जैसे लोग ही पढ़ाते, हम में से ही कोई पढ़ाता आप लोगों को। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। सर आपने माइक ऑफ कर लिया। सर आपका माइक ऑफ है। आपका माइक ऑफ हो गया है। अभी आपको दिख रहा है सब कुछ? यस सर। यस सर। यस सर यस सर। यस सर। यस सर। ये तो व्हाट वी नीडेड टू डू, एक्सट्रीमली डिसिप्लिन में आपको होना पड़ेगा, जो मैंने आपको बता रहा हूँ ना, अभी मैंने आपको बताया कि आपको फोकस्ड होना पड़ेगा, आपको फोकस्ड रहना पड़ेगा, और आपको डिसिप्लिन इन द सेंस कि जो क्लासेस डेली हो रही हैं वो आपको लेनी पड़ेगी, हार्ड वर्किंग होना पड़ेगा, जो आपको काम दिया जा रहा है वो सारे काम करने होंगे। यू शुड बी वेरी स्ट्रांग, डिजायर टू गेट आईआईटी, वही बोल रहा हूँ ना मैंने जो एक्सप्लेन किया भी आपको ऐसे ऐसे करके करना पड़ेगा, सारी चीजें आपको हार्डली वर्क करना पड़ेगा। मेनली कि जैसे आप आज की क्लास है 9 बजे से, और आपको किसी शादी में जाना है, तो मना कर दो, नहीं मैं नहीं जा रहा, मेरी क्लास है, मेरे को टाइम नहीं है, मेरे को क्लास लेना है, मुझे आईआईटी में जाना है, उसके बाद खूब शादी करूंगा, कोई टेंशन नहीं, घर पर लाइन लगेगी मेरी शादी वालों के लिए। समझ रहे हो ना? यस सर वही वही करना है। जो गर्ल्स हैं उनको भी यही करना है, ऐसा नहीं लड़के ही लड़के, गर्ल्स को भी यही करना है कि नहीं नहीं, हमें शादियां, औरों की शादियों में क्या है, अपनी शादी में देखेंगे। अपन लोगों को आईआईटी में जाना है, उसके बाद देखो क्या रेस्पेक्ट मिलता है आप लोगों को। सब लोगों को ऐसा रेस्पेक्ट मिलेगा कि आप लोगों का इंतजार किया करेंगे।
अरे वो नहीं आ रहे हैं क्या, अरे वो हाँ आएंगे, 2 दिन बाद आएंगे, सब लोग ऐसे वेट करेंगे। आपको ये ऐसा प्लेजर लेना है ना, तब आईआईटी में जाना पड़ेगा। उसके लिए स्ट्रॉन्गेस्ट आपको वर्क करना पड़ेगा, और उस काम में आपको हेल्प करने के लिए हम लोग हैं। हम लोग आपके लिए हमेशा रेडी रहेंगे। बस आप लोगों को जो काम दिया जाए वो काम करें, और हम लोग जो आपको एडवाइस देंगे क्लासेस की और एक्स्ट्रा क्लासेस की, जो भी अब जब भी एक्स्ट्रा क्लासेस की जरूरत है, मान लो सर हमें ये समझ में नहीं आ रहा है, तो आप एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए बोल सकते हैं, तो हम जितनी जल्दी पॉसिबल हो पाएगा आपको एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगवाएंगे। ठीक है ना? हम आपके लिए हमेशा रेडी हैं। बस आप हम भी चाहते हैं कि आप आईआईटी में जाएं। हम आईआईटी में भेजना चाहते हैं आप लोगों को, कि आप जाएं ही जाएं। ठीक है ना? आप भी एक्साइटेड हो ना? यस सर। यस सर, यस सर, यस सर। बिल्कुल यस बिल्कुल सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके 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 ओके। सर म्यूट हो गया फिर सर से। आवाज म्यूट हो गया। आपकी आवाज म्यूट हो गया था सर, माइक ऑफ है आपका। तभी म्यूट होता है जनरली। अभी दिख रहा है आपको? यस यस सर। सर। ऐसे 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 ही रहने देते हैं इसको। तो क्या है ना, अब जो रूल्स होंगे हमारी क्लास में, जैसे कि जनरली तो क्या होगा कि अभी मैंने आपको मोबाइल से इस मीटिंग को ज्वाइन नहीं किया है, मोबाइल से भी मीटिंग ज्वाइन किया करूंगा, तो आप लोगों को चैट्स जो है ना, वो मैं चैट देख लिया करूंगा। कोई हैंड रेज कर, जैसे मैंने कोई क्वेश्चन पूछा, कोई भी एक क्वेश्चन पूछा मैंने, और क्वेश्चन पूछते ही मैं तुरंत बोलूंगा कोई आंसर देना चाहेगा इसका, तो अपना हैंड रेज करेंगे। क्योंकि ऐसा है ना, जैसे अभी आप सब लोग बोल रहे हो, तो क्लास में ना डिस्टरबेंस बहुत हो जा रहा है। समझ पा रहे हो ना आप? हाँ, ये जैसे आप यस सर जब बोलते हो, तो ये तो मैं बोलता हूँ आपको यस और नो बुलवाने के लिए, जिससे मुझे पता चले कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है चीजें, तो ये तो चलेगा। लेकिन बाकी सारी चीजें से मैंने कोई क्वेश्चन पूछा, जब तक मैं नहीं पूछूंगा तब तक आप आंसर नहीं देंगे। जैसे मैंने कोई क्वेश्चन पूछा ए बी सी डी, 4 ऑप्शन है उसमें कोई, अगर मैंने पूछा कि मान लो कुछ भी क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर है बी, एक बच्चे ने बोल दिया बी, तो उसको बाकी लोग कॉपी कर लेंगे। राइट और रॉन्ग? हेलो? यस सर। हाँ, तो हमें 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 यस सर। करना क्या है, अपना हैंड रेज यस करना सर। है, सर मुझे क्वेश्चन आता है आंसर। अगर मैं रैंडमली पूछूंगा, ऐसा नहीं कि एक ही बच्चे से पूछता रहूं, रैंडमली किसी से भी, कभी किसी से, कभी किसी से भी पूछ सकता हूँ। ओवरऑल क्लास में जितने भी स्टूडेंट है, किसी से भी पूछ सकता हूँ, इसलिए अपना आंसर रेडी रखो हमेशा। और हम अभी आगे चल के जो भी रूल्स बनेंगे क्लास में, वो बनाते चलेंगे, लेकिन धीमे धीमे सारी चीजें होती रहेंगी, और एंजॉय के साथ पढ़ेंगे अपन लोग। ठीक है ना? आप कुछ भी आप ये टेंशन न लें, ये टेंशन न लें कि नहीं सर हैं, और डरना नहीं, कुछ नहीं, कोई टेंशन नहीं। भैया बोलो, सर बोलो, कुछ भी बोलो, कोई टेंशन नहीं। आराम से पढ़ो, बस सबसे मेन फोकस है पढ़ाई। पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। भाईचारा ज्यादा नहीं बनाना, क्योंकि अगर भाईचारा बनेगा तो फिर आप फ्रेंडली ज्यादा हो जाएगा, पढ़ाई में फिर टाइम गपशप में ज्यादा जाएगा, पढ़ाई में नहीं जाएगा। हमें मेन क्या है, आईआईटी में जाना है एंजॉय के साथ पढ़ाई करते हुए। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। यस सर। यस सर। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो, अब बताओ मुझे ऑरिजिन ऑफ साइंस, ये सबसे पहला कंसेप्ट। अभी हम फिजिक्स का बेसिक से शुरू कर रहे हैं, फिजिक्स का जीरो लेवल, जैसे बोल सकते हो आपकी जीरो लेवल है, फिजिक्स का जीरो लेवल, यहाँ से शुरू कर रहे हैं। अभी आप में से कोई बताएगा यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? कुछ समझ में आ रहा है? कुछ क्या है साइंस से रिलेटेड, कुछ दिख रहा है ऑरिजिन से रिलेटेड कुछ भी? नहीं आ रहा? कुछ भी एग्जांपल? अच्छा ये तो बता दो क्या क्या दिख रहा है आप लोगों को, कोई तो बता दो। मांशु, सर आप दिखाई दे रहे हो और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। स्क्रीन नहीं दिख रही है? यस सर। नो सर। यस सर। नहीं दिख रही है स्क्रीन ऑफ है। सर, क्लास भी कट हो जा रही है बार बार। नो सर। स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या? नो सर। नो सर, स्क्रीन ऑफ है। नो सर। स्क्रीन ऑफ कैसे हो गई? एक सेकंड जस्ट वेट सर। अभी नेक्स्ट क्लास की थी लास्ट, मैंने उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सर दे रही दिखाई आपको। हैं? सीखने वालों के लिए प्रॉब्लम आती रहती है। अभी आ रहा है? यस सर।
हाँ, तो अभी आपको ओरिजिन ऑफ यस साइंस सर। दिख रहा है ना, ओरिजिन ऑफ साइंस। यस सर। यस यस सर। सर। अब ओरिजिन ऑफ साइंस में आपको क्या समझ में आ रहा है? इस पेज में कुछ समझ में आ रहा है आपको? सर नेचर के बारे में पता लगा है। तो आपको क्या लगता है कि साइंस क्या होगी, नेचर से रिलेटेड कैसे क्या होगा? ये पीछे देख के सारी चीजों को समझ में आ रहा है कि नेचर है। सर ये सर इस नेचर फिनोमिना पर डिपेंड करती है। किस पे? सर नेचर और नेचुरल फिनोमिना। नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना, बिल्कुल। क्या क्या नाम है आपका? बिल्कुल सही बोला आपने। सर सक्षम। सक्षम, सक्षम आपने बिल्कुल सही बोला। ये तो डेफिनेशन हो गई फिजिक्स डेफिनेशन है। हाँ, वही तो डेफिनेशन है यस सर, ये पूरी डेफिनेशन फिजिक्स की बोली है इसने। यस सर। अच्छा, हाँ कुछ भी सही बोला तो है ना। एशियंट एजेंट बट सर जो दिखाई दे रहा है नेचर उसी के बारे में बोला है इसने, और हाँ, कुछ गलत अच्छा, नहीं बोला है। हाँ नहीं गलत नहीं, मैं बोला तो सही है। मेन मेन चीज है ना, बोलना है हमें क्लास में। अब चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ इसी से रिलेटेड, बेसिक बेसिक जीरो लेवल से पढ़ाएंगे हम। अच्छा, आपने कभी देखा है तालाब के किनारे आप खड़े हुए हो कभी? यस सर। यस सर। खासकर, ये किसका माइक ऑफ है? या माइक ऑफ कर लें प्लीज। ऑन है, किसका ऑफ कर लें। तो होता क्या है ना कि जब हम तालाब के किनारे खड़े हुए होते हैं, तो मान लो हवा चल रही है इस डायरेक्शन में, मान लेते हैं आंधी है, बहुत तेज आंधी चल रही है और इस डायरेक्शन में आंधी है, तो हम क्या करेंगे? तो पानी किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा ज्यादा? मतलब ये नदी दिख रही है ना आपको, नदी तो दिख रही है नीचे। यस सर। यस सर। हाँ, तो यस सर। पानी की जो Yes, लहरें sir. हैं, जैसे होता है ना कभी साइड्स में थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर थोड़ा ऊपर गया, थोड़ा नीचे गया, ऐसा होता है ना साइड्स में, देखा होगा तालाब के किनारे। यस तो वो हवा से कैसे डेविएट होता है? हवा की डायरेक्शन में जाता है या अपोजिट में फ्लो करता है ज्यादा, कैसे क्या होता है उसमें? सर हवा के डायरेक्शन में। हवा के डायरेक्शन में। अच्छा, क्या नाम है आपका? सर विकास। सेम डायरेक्शन में विकास का रिव्यू ये है कि सेम डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। और कोई है? बोलो, कुछ भी गलत गलत बोलोगे तो क्या हुआ? गलत ही ना बोलोगे, लेकिन बोलो तो सही, बोलना जरूरी है। सर ऑपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट अपोजिट वाले कौन कौन है, जब नाम बताएं। सर अनिकेत। अनिकेत, नो सर, सर वो तो हवा की डायरेक्शन में फ्लो करेगा। क्या नाम है बेटा आपका? सर दिया। दिया। सर वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। सर क्या नाम है? ऑपोजिट। क्या नाम है बेटा आपका? सक्षम। सक्षम। सर ऑपोजिट में होगा। सर ऑपोजिट डायरेक्शन वंश। मनीष। चलो अब स्टार्ट करते हैं। माइक ऑफ कर दें, माइक ऑफ कर दें, किसका ऑन है? चलो अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा देखो, एक बात बताओ, हवा जब इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही होगी तो पानी को अपनी डायरेक्शन में ही धकेलने की कोशिश करेगी। आंधी में देखा है, आंधी में देखा है पेड़ किस डायरेक्शन में धकेल, मतलब झुक जाते हैं, देखा है? सर हवा की डायरेक्शन में। जिस सर डायरेक्शन में हवा आंधी की चल रही डायरेक्शन होती में। है। ये माइक ऑफ कर दें, किसका ऑन है प्लीज। तो उसी डायरेक्शन में झुकता है ना जिस डायरेक्शन में हवा चल रही होती है, यस सर। यस है ना? सर। अगर उस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में झुकता है, तो वाटर के ऊपर होके जब हवा फ्लो करेगी तो वाटर की डायरेक्शन, जो वेव्स हैं वाटर की, जो ऊपर नीचे थोड़ा सा पानी रहता है ना, ऐसे ऐसे करके फ्लो करता है, तो उनकी डायरेक्शन भी तो सेम जैसी ही होगी। यस सर। हैं? चलो ठीक, वहां से समझ में आ गया हमें कि वाटर की डायरेक्शन। अब ये पेड़ दिख रहे हैं क्या, ये छोटे छोटे लीव्स, यस सर। ये किस साइड पे झुके हुए दिख रहे हैं आप लोगों को? पत्ते, इनके छोटे छोटे पत्ते लेफ्ट साइड। इसी साइड में है ना, इसी साइड में है ना? यस सर, लेफ्ट साइड। यस। अब आप मुझको कोई इसमें से बताएगा हवा की डायरेक्शन क्या होगी इस जगह पे? राइट टू लेफ्ट। सर राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट। ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। फर्स्ट वन, सेकंड वन। फर्स्ट वन। सर फर्स्ट। फर्स्ट वन। एयर की डायरेक्शन फर्स्ट वन होगी ना? यस यस सर। सर। बिल्कुल बिल्कुल, आप सब लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। क्योंकि देखो, हवा, हमने आंधी वाले पेड़ देखे ना बचपन में, आंधी आती थी तो हमने Yes. देखा था कि
जिस डायरेक्शन में आंधी है उसी डायरेक्शन में पेड़ झुक जा रहे हैं, है ना। वही कंसेप्ट यहाँ पे भी लगा, यहाँ पे भी लगा कि ऐसे हवा की डायरेक्शन है तभी ये पेड़ इसलिए झुक रहे हैं, राइट और रॉन्ग। तो हमने यहाँ पे क्या, यहाँ पे हमने क्या प्रेडिक्शन किया कि हवा जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रही होगी या कोई भी फ्लूइड फ्लो हो रहा होगा, वो अपने सामने आने वाली हर चीज को अपनी डायरेक्शन में ही बहा के ले जाने की कोशिश करेगा। जैसे जैसे आपने देखा होगा कि तालाब में अगर बॉल गिर जाए, बॉल बॉल गिर जाए और जिस डायरेक्शन की हवा चल रही होती है उसी डायरेक्शन उसी किनारे पे बॉल आ जाती है अपने आप। गंदगी सारी, तालाब की सारी गंदगी उसी किनारे पे कलेक्ट हो जाती है जिस डायरेक्शन की हवा चल रही होती है। ये तो आपने देखा होगा ना जनरली, है ना। इसका मतलब यहाँ से ओके यहाँ से हम क्या समझे कि जो ये कंसेप्ट समझे कि हवा जो डायरेक्शन फ्लो करती है अपने साथ में जो भी चीजें को बहा सकती है, ले जा सकती है, उनको अपनी डायरेक्शन में ले जाती है। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि नेचर का एक फिनोमिना है हवा का फ्लो होना। नेचर का ही फिनोमिना है ना, हम तो बहा नहीं रहे हवा को। नेचर का ही फिनोमिना। अब हवा अपने साथ चीजों को बहा के ले जा रही है, ये हमने लॉजिक लगाया कि हाँ भाई नेचर का फिनोमिना है हवा का बहना, लेकिन उसमें लॉजिक ये दिखा हमें कि ज्यादातर चीजें देखी हमने, पहले पानी देखा, फिर पेड़ देखे, फिर और भी आंधी वाले एग्जांपल देखे कि यार ये तो ये होता है ना कि जब हवा बहती है अपनी डायरेक्शन में ही चीजों को ले जाती है। इसका मतलब ये है कि इसी बेस पे हमने रीजनिंग बना ली। देखो जब मैंने वाटर वाला बताया था आपको, मैंने बताया सिर्फ वाटर वाला था, आपने ये इन पेड़ों के लिए सही आंसर दिया था, बिल्कुल दिया था कि नहीं। आप लोगों के दिमाग में ये रीजनिंग बन चुकी थी उस टाइम पे कि एयर जिस डायरेक्शन में फ्लो होती है उसी डायरेक्शन में वो हल्की चीजों को अपनी साइड में कर लेती है। आपके दिमाग में ये रीजनिंग बन चुकी थी। यहीं से ओरिजिन होता है साइंस का कि हाँ भाई यहाँ से चीजों को जो फिजिकल वर्ल्ड में चीजें हो रही हैं उनको समझ के उनके ऊपर कैलकुलेशन करके लॉजिक लगा के किसी कंसेप्ट पे पहुंचने को ही हम साइंस कहते हैं। समझ में आ रहा है? चाहे वो कोई भी साइंस हो सकती है, केमिस्ट्री हो सकती है, बायोलॉजी हो सकती है, फिजिक्स हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ओके यस सर। अब देखो वही आया यहां से ओरिजिन ऑफ साइंस का डेफिनेशन। देखो लॉजिक क्या था उसमें? लॉजिक क्या था? हवा का डायरेक्शन। लॉजिक ये था कि हवा जिस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, अपने सामने मान लो ये पेड़ है कोई, उसकी भी डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में हो जाएगी। अब उस पे हमने ये रीजनिंग लगाई कि हाँ लॉजिक ये था कि हवा का डायरेक्शन, और रीजनिंग क्या था कि इसकी जो डायरेक्शन होगी वही पेड़ की डायरेक्शन, हवा की डायरेक्शन में ही पेड़ की डायरेक्शन हो जाएगी। अब जब हमने इसको एक्सपेरिमेंटली देखा, हमने इसी पेड़ की पानी के ऊपर देखा, वाटर के ऊपर भी देखा ना, वाटर के ऊपर देखा, और जो आंधी आती है, आंधियां वगैरह आती है ना, उस टाइम पे भी हमने देखा कि वो पेड़ जो हैं जैसे जो पेड़ होते हैं उसी डायरेक्शन में झुके जाते हैं जिस डायरेक्शन में एयर का फ्लो होता है। तो हमने जो लॉजिक था उससे रीजनिंग निकाली और उसी को एक्सपेरिमेंटली अप्लाई किया। यहीं से शुरुआत होती है साइंस की। समझ में आ रहा है बात को कि साइंस कैसे शुरू हुई है, एक्चुअली कैसे हमारी डेली लाइफ में शुरू होती है। और साइंस शुरू होती है क्यूरियोसिटी से। जैसे कि आपने देखा होगा कि हवा चल रही है, ऐसा तो नहीं है कि पहली बार हवा चल रही है। जब आपके मन में दिमाग में क्वेश्चन स्ट्राइक किया कि यार सर म्यूट हो गया। सर माइक ऑफ है आपका। सर माइक ऑफ है। आज पता नहीं ये क्या हो रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। इसी में हो रहा है, इससे पहले लेक्चर लिया उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, अब तो आ रही ना? यस सर। यस सर। तो हुआ क्या, आपने लॉजिक रीजनिंग को सबको एक्सपेरिमेंटली अप्लाई किया और आपकी किसी बेसिक कंसेप्ट पर पहुंच। सर फिर से म्यूट हो गया और आपकी स्क्रीन भी स्टॉप हो गई है, शो हो गया।
स्क्रीन तो आ रही है ना? यस सर। यस सर। स्क्रीन आ रही है। स्क्रीन नहीं आ रही क्या? सर आ रही है। आ रही है। सर आ रही है। आ रही है स्क्रीन आ रही है। स्क्रीन आ रही है। अब देखो यहाँ पे पहले वाले में दिख रहा होगा आपको कि एप्पल पेड़ से गिर रहा है। आपने ये तो न्यूटन का बहुत सुना होगा ना बचपन से ही। यस पेड़ से एप्पल गिरा, पेड़ से एप्पल गिरा, और न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की खोज कर दी। क्या इस न्यूटन से पहले कोई किसी के ऊपर सेब, या फिर सेब नहीं, चीजें ऊपर से नीचे नहीं गिरती थी क्या? जब से अर्थ है, बट उन्होंने ऑब्जर्व नहीं किया। लेकिन उसके दिमाग, न्यूटन के दिमाग में क्यूरियोसिटी आई कि नहीं, मुझे ये जानना है कि ये नीचे ही क्यों गिरी, क्यों गिरी नीचे, सेब नीचे क्यों गिरा, कुछ तो होगा। और उसने आज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की खोज कर दी, जिस पे पूरी मैकेनिक्स बेस्ड है। एम आई राइट ना? यस सर। यस सर। साइंस सबसे पहले कहाँ से शुरू होती है? क्यूरियोसिटी से। क्यूरियोसिटी चाहिए। क्यूरियोसिटी मतलब जानने की हमें इच्छा होनी चाहिए। जैसे कि ये लाइट Yes, है, sir. लाइट की भी आपने कि अंधेरा देखा, एडिशन ने अंधेरा देखा होगा कि नहीं यार, कुछ तो ऐसा बनाना है जिससे बल्ब बनाना है, जिससे कि हमें बिना कुछ भी किए स्विच ऑन करते ही लाइट ऑन हो जाए, जिसकी वजह से हम लोग आज लाइव पढ़ रहे हैं। एम आई राइट ना? ऐसे ही बायोलॉजी, ऐसे केमिस्ट्री के में किसी ने देखा होगा, ऐसे बायो में किसी ने देखा होगा। एक्चुअली में जो साइंस वर्ड था ना, साइंस वर्ड था वो साइंटिया, ये साइंटिया वर्ड है, इससे आया था। लैटिन वर्ड है ये, वो ग्रीक वर्ड है ये। इसका मतलब होता है टू नो, चीजों को जानना। चीजों को जानना ही साइंटिया का मतलब होता है। ये हेलो, हाँ जी, कुछ कहना चाह रहे हो? सर टाइम हो गया मैथ्स की क्लास। मैथ्स की क्लास है। चलो ठीक है। आप अच्छा याद रखिएगा, कल ये इस ओरिजिन ऑफ फिजिक्स तक, ओरिजिन ऑफ साइंस तक हुआ था, ठीक है? ओके सर। Yes, sir. थैंक यू एवरीवन। ओके सर। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। Okay, sir. सर बाय सर। Okay, sir. Thank you. Welcome, sir. ओके सर। ओके बाय। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट सर।